बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर जाके ये साबित कर दिया है कि जो जुडिशरी है, जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठने वाले लोगों के तकदीर का फैसला करने वाले, अच्छे बुरे चीज़ का फैसला करने वाले लोगों के जो मनसब हैं, जिनसे लोगों को इंसाफ की तवक्को है, उन्होंने आज ये बात साबित कर दी है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कि वो अब आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर जितने लोग भी हैं, बाशमूल वज़ीर आज़म साहब, सब जो हैं वो उनके ऊपर पर्चे हैं, वो अपनी बेलें करवा के वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ जस्टिस फाइज साहब को जो है वो ज़ेब नहीं देती थी कि वो इनके पास इनके साथ जाके, बल्कि इनके साथ जो फ्रंट की कुर्सियाँ थी उसके में बैठ के जाके वो अपना इज़हार ख्याल करता। ठीक है, आप ऑनरेबल जज हैं, आपका काम लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करना है, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठें, वहाँ बैठ के आपके अपने मामला जो हैं आप उनको हल करें, उसके बाद जो है आप सियासत में आए। अगर आपको सियासत में आने का इतना शौक है तो सबसे पहले आप वहां से मुस्तफी हो जाएं, किसी हल्के से इलेक्शन लड़ लें, उसके बाद आके आप जिस तरह मर्जी असेंबली में स्पीचें करें, किसी के ऊपर कोई भी इतराज नहीं है। इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बन रहा है कि काजी जो है वो चोरों का साथी है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इसको बुरा भला कह रहे हैं, और ये चीज एक अच्छी भी नहीं है। पॉलिटिक्स और चीज होती है, लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करना जुडिशरी का काम ये नहीं होता। नाज़रीन कराम, यहाँ पे जो चीज काबिल गौर है, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो को दिलाना चाहता हूँ कि एक जस्टिस जो है उसने चंद दिनों के बाद चीफ जस्टिस बन जाना है, वो इतनी आसानी के साथ जो पार्लियामेंट में कैसे आ सकता है? क्या इसको पार्लियामेंट ने कोई इनविटेशन भेजा था? फिर उसके बाद अगर कोई इनविटेशन भेजा था तो क्या मीडिया को बताया गया था, या इसने पार्लियामेंट में आने से पहले किसी अपने सीनियर से या जूनियर से कोई मुशावरत की है कि मैं वहां पे क्या मतलब वहां पे क्या करने आया था? क्या सुप्रीम कोर्ट का मौकफ रखने आया था? क्या सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करने आया था? तो ऐसी कोई चीज मेरे इल्म में नहीं गुजरी। तो इस तरह की चीजें जब होती हैं किसी भी मुल्क के अंदर, तो ये चीजें जो है वो अनारकी को जो है वो लोगों के अंदर एक अजीब सा समा पैदा कर देती है। लोगों का इत्मीनान उठ जाता है जुडिशरी से, लोगों का सुप्रीम कोर्ट से इत्मीनान उठ जाता है। आपने देखा है कि रिसेंटली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो इनको तकसीम करने में लगी हुई है, और वो अपने ऊंचे हथकंडों के साथ मुख्तलिफ चीजें वो इस्तेमाल कर रही है, वो इनको है वो इनको इस्तेमाल कर रही है, और इनके अंदर उन्होंने तफरका डाला हुआ है कि ये जज हमारे हैं, ये जज तुम्हारे हैं। जज किसी के भी नहीं होते, जज सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के होते हैं। जब आपको ये पता लग जाए कि जज जो है वो किसी पार्टी का है, किसी जाती बंदे का है, तो फिर वहां आप जो है वो ये लेबल नहीं लगा सकते कि हमको यहाँ से इंसाफ मिलेगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर क्या इतना ही दबाव है? क्या मुस्लिम लीग नवाज के पास उसका कोई इस तरह का कोई क्या मटीरियल है जिसके पेश नजर वो जिस तरह उनको चाहते हैं, जिस सम्मत में उसको रख जाना चाहते हैं, वो उस सम्मत भाग जाता है? तो ये बहुत सारे सवालात हैं, ये आने वाले वक्त के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको नजर आएंगे। दूसरा जो आज की अहम डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन कराम, वो ये हुई है कि मरीम नवाज साहबा हस्बे मामूल जिस तरह बाकी सहाफियों को पैसे दे के अपने जो पेड करवाती है इंटरव्यू, आज का वो उसका भांडा फूट गया है। मंसूर अली खान साहब अपने एक व्लॉग के अंदर उसको उन्होंने लिया हुआ था, और वहां पे क्या हुआ सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं। तो इससे ये बात तो आया हो जाती है कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ऐसी बहुत सारी काली भेड़ें हैं जो यानी कि उनका यही काम है, सहाफियों को खरीद लिया, मीडिया को खरीद लिया, टीवी चैनल्स को खरीद लिया, उसके ऊपर अपने मनपसंद लोगों को अपने इंटरव्यू दिए, और फिर में उसमें अपने मनपसंद मौकफ चलाया, और वो भी इतने बेबस होते हैं जो उनका मौकफ चला देते हैं। तो आज ये बड़ा दिल हिला दहला देने वाला ये मामला हुआ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो पार्लियामेंट में चले गए, और वहां बैठ के उन चोरों चक्कों डाकुओं के साथ बैठ के उन्होंने अपने एक मनसब की, अपने एक ओहदे की, अपने एक रुतबे की उन्होंने तौहीन की है। ये चीजें जो होती हैं ये जुडिशरी में तकसीम का बुनियादी एक अनासर पैदा करती हैं। आप लोग ये समझते थे, मैं भी पहले ये समझता कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो तकसीम हो चुकी है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद मैं अब से ये समझने लग गया हूं कि बिल्कुल इसमें कोई भी वाज़ा नहीं हुआ। जस्टिस काजी फाइज साहब का वहां पे जाना इस बात का वाज़िया सबूत है कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजेस जो है वो एक तरफ हैं और कुछ तरफ दूसरी तरफ हैं। वीलॉग देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।